नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। इस धरती पर कुदरत ने हमें तरह तरह के नियामतों से नवाजा है। इंसान अगर गौर करे तो कुदरत द्वारा दिए गए इन बेशकीमती तोहफों का हिसाब लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रकृति ने मानव प्रजाति के लिए समस्त संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाए हैं। ना तो कोई चीज ज्यादा है और ना ही कोई चीज कम। हवा, पानी, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, नदियां, झील, समंदर, फल फूल, सब्जी, खेत खलिहान, खनिज, धातु इत्यादि सभी प्राकृतिक संपदाएं मानव जीवन के लिए कुदरत के अनमोल खजाने हैं। लेकिन इंसानी लालच ने इन सभी कुदरत उपहारों का अंधाधुंध दोहन करके उन्हें बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि वह अपना संतुलन बना ही लेती है। इसी वजह से लगातार जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया है। बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं भूकंप आ रहा है तो कहीं चक्रवाती तूफान आ रहा है, कहीं पर सूखा पड़ गया है। तो कुल मिलाकर हर तरफ कुदरत का कहर पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आज ऐसे ही हम बात करेंगे और आपको बताते हैं कि मानसून आया और साथ में कहर भी लाया। मानसून से सभी खुश हुए मगर निराशा भी हाथ लगी, क्योंकि कई जगह बाढ़ और कहीं भारी बारिश हुई और कहीं भूस्खलन हो रहे हैं। बात करें पहले असम की, तो सोमवार 8 जुलाई को बाढ़ के चलते 6 और लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही बाढ़, भूस्खलन और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। राज्य के 28 जिलों के 27.74 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में 6 गेंडों समेत अब तक 137 जंगली जानवरों की जान जा चुकी है। रविवार को यह संख्या 129 थी। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में 12 जुलाई तक के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने 11 और 12 जुलाई के लिए ऊना, बिसालपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश के अलर्ट जारी किए हैं। वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 19 जुलाई के लिए मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने मुंबई में 12 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मुंबई अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है और बीएमसी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मुंबई में रविवार 7 जुलाई देर रात 1 बजे से सोमवार 8 जुलाई सुबह 7 बजे तक 6 घंटे में 300 मिमी से ज्यादा बारिश हुई थी। इस कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अक्लमंद प्रजाति इंसान की ही है। इंसान हर चीज को अपने काबू में कर सकता है, प्रकृति की नायाब विरासतों का मजा ले सकता है। इसलिए हम पशु पक्षियों को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। यानी सीधे शब्दों में कहें तो इस सारी तबाही के लिए समस्त मानव प्रजाति जिम्मेदार है। इसके लिए किसी एक देश को या एक धर्म या एक संप्रदाय को या एक महाद्वीप को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ये समूची इंसानियत का कर्तव्य है कि वह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखे और अपनी लालच पर नियंत्रण रखे। इसका सीधा सा उदाहरण है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे पूरी दुनिया इस समय जूझ रही है। समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, धीरे धीरे हमारे शहर डूबते जा रहे हैं, गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में तो बेहतरीन मकाम हासिल कर लिया, लेकिन उसके दुष्परिणामों को लेकर जरा भी परवाह नहीं करते हैं। फिर बात चाहे मोबाइल रेडिएशन की हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हो, पेट्रोलियम वाहनों की हो, प्रदूषण की हो या फिर नैतिक पतन की हो। हर क्षेत्र में मनुष्य ने अपने असीमित लालच और अहंकार के चलते विनाश की राह पकड़ ली है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि धरती पर रहने लायक जीवन है या नहीं, हवा शुद्ध है या नहीं, पानी शुद्ध है या नहीं, हम जो खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, वह शुद्ध है या नहीं। बस सबको मुनाफा चाहिए। उसके लिए भले ही हम किसी के जीवन को खतरे में डालें, किसी को क्या पड़ी है। मिलावट के जहर का ही दुष्परिणाम है कि आजकल छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक हर आम आदमी कैंसर जैसी बीमारी होने लगी है। जो पहले इक्का दुक्का लोगों में देखी जाती थी, वह अब आम आदमी बीमारी बन चुकी है। प्लास्टिक का हम हद से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वह भी इन सब के लिए जिम्मेदार है।
हर तरफ प्लास्टिक का कचरा इतना ज्यादा हो गया है कि नदी, झील, समंदर, धरती प्लास्टिक से पनाह मांगते नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातों तो बहुत हो गई है, लेकिन इसका एक सीधा सा समाधान भी है कि हम अपने आप से शुरू करें। जिस तरह हमने स्वच्छता अभियान को अपनाया है, उसी तरह हम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। हर व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी सही से निभाने लग जाए, तो कुदरत के इन बेशकीमती तोहफों की कद्र करने लग जाए, तो फिर स्थिति वापस से पलट भी सकती है। तो कुदरत आज हमें आसमानी आफतों से दहला रही है, वहीं कल हमें अपने बेशुमार नियामतों से नहला भी सकती है। फैसला हमारे हाथ में है, हम विनाश चुनना है या विकास। न्यूज़ 21 डेस्क, नमस्कार।